गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जी हाँ क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर। जी हाँ, और ये होगा पार्ट 2। जी हाँ, पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर की जो स्टार्टिंग की थी हमने, उसमें हमने मेथड्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। प्लक्शेर पढ़ लिया था इस लेक्चर में, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, आपको उससे आगे समझाएंगे। जी हाँ, ये देखें, मैंने उस दिन आपको इस प्लक्शेर के बारे में पहले बताया था, आज मैं बताऊंगा आपको हो के बारे में। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। तो जैसे अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रोन हो जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ, उनको रिमूव करने, उनको वीड्स कहते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, और जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको लूज़ करने के लिए, लूजनिंग द सॉइल, हम इसे यूज़ करते हैं। हो क्लियर है? तो इसे इसमें क्या होता है, लॉन्ग रोड, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। आयरन और वुड की लॉन्ग रोड बनी होती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, ब्रॉड थोड़ी चौड़ी होती है। क्लियर है? एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड एट वन एंड। यहाँ पर इसके बेंट प्लेट, ऐसी मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो कि बहुत तीखी होती है। क्लियर है? और ये ब्लेड की तरह काम करती है, एज ए ब्लेड। मैंने कहा ना थोड़ी सी तीखी होती है तो ब्लेड की तरह काम करती है। और जो अदर एंड है उस वहाँ पर बीम लगा होता है। ठीक है? तो ये से जो कहते हैं वीड्स भी जो है वो रिमूव हो जाते हैं, और जो सॉइल है वो भी लूज़ हो जाती है। और द बीम इज़ प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द बल्स। ठीक है? और यहाँ पर इसमें जो बीम है उसकी पूरी नेक, मतलब यहाँ पर जैसे शुरुआत होती है उसकी, वहाँ पर लगा होता है। आगे होता है कल्टीवेटर। द ट्रैक्टर ड्रिवन प्लग इज़ कॉल्ड कल्टीवेटर। पहले तो हमने बताया, मैंने दिखाया आपको, मैनुअल दिखाया था प्लग शेयर। अब अगर हम उसको ट्रैक्टर पे साथ जोड़ दें, ऐसे देखो ये जुड़ा हुआ है ना, आपने देखा होगा कई बार फील्ड्स में। तो ये ट्रैक्टर ड्रिवन जो होता है प्लग, उसे कहते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो होता है ये टाइम बहुत सेव करता है। इट यूजेस सेव्स द बोथ टाइम एंड लेबर। इससे ज़्यादा लेबर भी नहीं लगानी पड़ती, और सीधा सिंपल इससे ट्रैक्टर की मदद से चलाया जा सकता है। क्लियर? ये तो थे आपके सामने। ठीक है, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। हाँ, ओके, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड, जी हाँ, प्लकिंग। तो प्लकिंग द्वारा से समझा देता हूँ आपको। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड प्लकिंग और टाइलिंग। ऐसे देखें, जैसे सबसे पहले ज़मीन है, वहाँ पर सबसे पहले हम कोई भी खेती करनी होती है तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को लूज़ करते हैं। और मिट्टी को लूज़ नहीं करना, उसे उसमें खुदाई करनी, थोड़ी सी ऐसे खोदना उसे, किसी भी कल्टीवेटर की मदद से या प्लग की मदद से या बुल्स की मदद से, काउज़ की मदद से, जैसे भी है, तो उसे ट्रैक्टर की मदद से, उसे कहते हैं प्लकिंग। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो द लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अब ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ते हैं। वाई द लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये 5-6 मेथड्स ने, ये पढ़ते हैं, यूजेस हैं इसके। Loose soil particles have more air spaces that help the roots of crop plants to breathe better. अगर मिट्टी लूज़ होगी, सॉइल लूज़ होगी, अगर उसके पार्टिकल, तो आराम से एयर अंदर जा सकती है। कहाँ तक? जड़ों तक। अगर देखो ना, जड़ें हैं, अगर मिट्टी लूज़ होगी तो जड़ों तक आराम तक एयर पास हो सकती है। तो ये पहला यूज़ है। अब दूसरा यूज़ है, लूज सॉइल पार्टिकल होल्ड मोर वाटर। आपने देखा होगा जितनी मिट्टी लूज़ होगी वो पानी ज़्यादा ग्रैब कर सकती है, होल्ड कर सकती है। तो इससे क्या होगा, रूट्स को, जो जड़ें हैं, उनको पानी बहुत ज़्यादा मिलेगा आराम से। थर्ड यूज़ है, द लूज सॉइल हेल्प रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल। दिस हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट्स मोर फिर्मली। इसका मतलब क्या है, जो लूज सॉइल है वो रूट्स को टू पेनिट्रेट डीपर थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल, मतलब जितना पानी मिलेगा वो जो रूट्स हैं, जहाँ तक लूज सॉइल होगी, जो रूट जो कहते हैं रूट्स हैं, हाँ रूट्स हैं, वो ज़्यादा दूर तक जाती जाएंगी, लंबी होती जाएंगी। क्योंकि अगर उसको जगह मिलेगी, अगर सॉइल लूज़ होगी तो जगह ज़्यादा मिलेगी, तो लंबी होती जाएंगी। जितना दूर तक जाएंगी उतना ही वो स्ट्रांगली फिर्म पकड़ के रखेंगी कि इसको, ज़मीन को, और मतलब टूटेगा नहीं प्लांट बिल्कुल बढ़िया रहेगा। ओके,
लूज सॉइल मिक्सेस विद मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र मोर ईजिली। इससे अगर लूज सॉइल होगी, लूज सॉइल क्या करती है, जल्दी मिक्स हो जाती है किससे, खाद से, जो फर्टिलाइजर्स से, क्लियर है, जल्दी ईजिली मिक्स हो जाती है लूज़ होने के कारण। और इससे जब हम रिमूव, इससे अगर हम कहते हैं मिट्टी को लूज़ करेंगे, साथ साथ उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स है, वीड्स हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं। लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल स्मॉल माइक्रोब्स। जितनी मिट्टी लूज़ होगी, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, और जिससे मिट्टी को ह्यूमस मिलती है, और जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है। While turning the soil during plucking, nutrient-rich soil is brought up from lower levels of the soil, so the plants can use these nutrients. जब हम टर्निंग करते हैं तो जो नीचे न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और इससे क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं अच्छी तरीके से, और वो ऐसे नहीं कि नीचे ही रहते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, किससे, लूजनिंग से। तो ये सारे क्या मेथड थे, यूज़ ऑफ द प्लकिंग, मतलब प्लकिंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल का फ़ायदे क्या है, क्लियर है। तो देखो, आपने ये देखा होगा अर्थवॉर्म, आपने अपने जब भी बारिश के दिन होते हैं अपने घरों में, कई बारी बाहर, चलो घरों में नहीं तो बाहर तो देखा होगा, तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी में रहते हैं, और ये क्या काम करते हैं, ये मूव करते रहते हैं, दे टर्न एंड लूजन द सॉइल, ये एक तरह का हेल्प करते हैं, जो जो मूव करेंगे मिट्टी में उसको लूज करते रहेंगे। दर बोरोइंग एक्शन क्रिएट्स चैनल थ्रू विच प्लांट्स रूट्स पेनिट्रेट द सॉइल, मोस्टली सो अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। इन्हें फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को लूज़ करते रहते हैं। और लूजिंग ऑफ सॉइल इज, मैंने आपको बताया कितने 8 इसके यूज़, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। ओके, फार्मर्स को पहला समझा गया आपको, प्लकिंग, क्लियर है। तो हम इसमें ये पहला पार्ट कौन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपेयर करने वाला पार्ट। आपने पिछली वीडियो में देखिएगा, आपको बताया गया कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके 2 मेथड थे। प्लकिंग कर सकते हैं, प्लकिंग मतलब कल्टीवेटर से या किसी से भी। अब है लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, आफ्टर प्लकिंग द प्लग्ड लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक। ऐसे वुडन लक्कड़ का एक प्लैंक बना होता है, जिसे आयरन का भी हो सकता है ये, और आयरन लेवलर कहते हैं इसे। ये लेवलर कैन बी, लेवलर का मतलब क्या होता है लेवलिंग का, कि मिट्टी जो हम लूज़ तो कर दी, अब वो क्या होगी, मिट्टी मिट्टी अपने लेवल पर नहीं होगी, ऐसे ऐसे होगी, ज़्यादा कहीं कम कम। तो हम एक लेवलर लेके आएंगे, उनको मिट्टी को एन सीधा लेवल पर ले आएंगे, दबाएंगे उसे हल्का हल्का, बिल्कुल जैसे मेरी लाइन देख रहे हो आप, ऐसे हम इसको दबाएंगे, क्लियर है। तो वो किससे होता है, आयरन लेवलर से। ए लेवलर कैन बी ड्रिवन बाय एनिमल्स, एनिमल्स भी चला सकते हैं इसे, ट्रैक्टर के साथ भी जोड़कर इसे हम चला सकते हैं, और बाय अ ट्रैक्टर इन द फील्ड। ओके ओके, आगे है लेवलिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अब लेवलिंग क्यों की जाती है, द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग प्लेसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स दैट नीड टू बी क्रस्ड। मतलब इसमें क्या है, जैसे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, क्रम्प्स। अब मिट्टी को हमने लूज़ किया, बड़े बड़े ऐसे गड्ढे बन गए, आप जैसे देख रहे हैं छोटे 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 छोटे। तो इसको मिट्टी को बिल्कुल इसको लूज़ करना भी ज़रूरी है, इसको दबाना भी ज़रूरी है। अगर ये ऐसे रहेंगे तो क्रॉप्स अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इसे बिल्कुल लेवल पर लाने के लिए हम लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी बिखरती नहीं है, उखड़ती नहीं है वहाँ से, इसे एक जगह पे बिल्कुल टिक जाती है, बाहर नहीं निकलती, सॉइल इरोजन नहीं होता, क्लियर है। आगे देखते हैं हम, हाँ आगे है हमारे पास, एंड द सॉइल इज़ नॉट ब्लोन अवे बाय द विंड और ड्रेन ऑफ बाय द वाटर। अगर ऐसा हो जाएगा, सॉइल इरोजन नहीं होगी, तो मिट्टी आराम से हवा से उड़ के नहीं जाएगी और पानी से कहीं और नहीं जाएगी, अगर हम उसे लेवलिंग कर देंगे। थर्ड क्या यूज़ है, लेवलिंग आल्सो हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। अगर मिट्टी ऐसे उबड़ खाबड़ रहेगी, ठीक है, अन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, तो हम क्या करेंगे, उससे क्या होगा, वाटर जो है किसी के पास ज़्यादा जाएगा, क्योंकि किसी के पास कम जाएगा, क्लियर है। तो बट उससे मैन्यूर और जो वाटर है वो प्रॉपर मिल नहीं पाएगा,
पर लेवलिंग से क्या हेल्प मिलती है कि पानी अगर हम उसको लेवल पर रख देंगे, यहाँ पर खाद डालेंगे या पानी डालेंगे, सबको यूनिफॉर्मली मिलेंगी खाद और वाटर। क्लियर है?